वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 62। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ध्यान और गृहस्थी के बारे में। तो अभी तक इतना बातचीत करने पे, इंटरेक्शन करने में, जितनी भी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे कई कई ऐसे पॉइंट्स लाइफ में मिले इस सिद्धि यात्रा में, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि क्या माया ही मुक्ति का द्वार है, बाकी सब मिथ्या है। माया ही मुक्ति का द्वार है, ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी इच्छाएं कभी बंद नहीं होती हैं, कभी रुकती नहीं हैं। आप स्वाद लेते हैं और एक नए स्वाद की तरफ चल पड़ते हैं। ये एक अंतहीन जीवन मरण चखना और छोड़ देना। अगर अच्छा लगा तो फिर खाया और नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दिया, या कभी इतना खा लिया, इतना खा लिया, इतना खा लिया कि उस व्यंजन से ही घृणा हो गई। उसी प्रकार से जीवन है। जीवन में नित्य नए अनुभव होंगे, हर समय नए अनुभव। जब आप छोटे होते हैं तो माँ बाप का अनुभव होता है। जैसे माँ बाप आपको पालते पोसते और बड़ा करते हैं, आप रोल मॉडल सबसे पहले अपने माँ बाप में ही ढूंढते हैं। और रोल मॉडल अगर अच्छे होंगे तो आगे के पौधे भी अच्छे होंगे, अगर जड़ें अच्छी होंगी। कई लोग कमेंट कर देते हैं, कई लोग बोल देते हैं कि आजकल के बच्चे तो छोटे छोटे हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रखा है उन्होंने। तो दोष हम अपने पौधों को दे देते हैं, जड़ों को नहीं देते हैं। जड़ भी तो वही कर रहे थे। जड़ ने उन्हें कभी नहीं सिखाया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से अच्छा है पढ़ाई कर लेते। नहीं, पिक्चरें भी हमको वही सिखा रही हैं, सिनेमा भी वही सिखा रहा है। हम कोई सीरियल देखते हैं तो उसे अपने जीवन में उतारने लगते हैं। सबसे बड़ा भ्रम हमको यही है कि हम मिथुन चक्रवर्ती हैं, हम आमिर खान हैं, हम सलमान खान हैं। जैसे सलमान खान के साथ हो रहा है वैसे ही हमारे साथ भी हो रहा होगा, ये हम मानने लगते हैं। जैसे ही हम कोई चलचित्र देख लेते हैं, चलचित्र मतलब सिनेमा, कोई सीरियल देख लेते हैं, कोई OTT प्लेटफॉर्म पे हमने अगर वाइकिंग्स देख लिया तो पूरे 1 महीने तक तो फिर भाई साहब हम वाइकिंग ही बने रहते हैं। ये हमारा आचरण है, मनुष्य का आचरण, स्वाद लेना। और स्वाद लेना केवल मनुष्य का आचरण नहीं है, स्वाद लेना प्रकृति के हर जीव का आचरण है। स्वाद लेने में कोई बुराई नहीं है, और कोई स्वाद अच्छा लग गया है तो उसके बंधन से मुक्त होने के लिए या तो आपको स्वाद को इतना बार चखना होगा कि वो आपके लिए बेकार हो जाए, या फिर उसको त्याग देना होगा। एक तरीके से त्यागते कैसे हैं, यहीं पे ध्यान आ जाता है। अगर आप किसी चीज़ पे ध्यान ही न दें तो वो आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकती है। ध्यान का यही महत्व है। और ध्यान तब लगता है जब आप अपनी गृहस्थी के सारे कर्तव्यों से निवृत्त हो जाएं। तो अगर आप कहेंगे कि नहीं ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है। आपको कहाँ रुकना है अपनी जीवन में, किस जगह, क्या लक्ष्य है आपके जीवन का? आपके लक्ष्य है का लक्ष्य ये है कि आपको 10 करोड़ रुपए कमाना है, उसके बाद बंद हो जाएगा ना। 11वां करोड़ कमाने के लिए आप परेशान तो नहीं होंगे। लक्ष्य निर्धारण करना अपने जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, वो बड़े हो जाएं। अच्छा, वो बड़े हो जाएं तो फिर उसके बाद उनकी शादी कर दें। अच्छा, उनकी शादी कर दें तो अब पोते पोतियाँ खिला दें। पोते पोतियों के भी बच्चे होने लगे हैं, अब उनको भी देख रहे हैं। और आज भी जीवन किस में फंसा हुआ है? माया में।
पैसों में ज़िंदगी कट रही है, दवाइयों में ज़िंदगी कट रही है, चिल्लपों में ज़िंदगी कट रही है। आज भी हमारे लोग आसपास घूम रहे हैं पैसों के लिए। हम लोगों से उम्मीद करने लगते हैं कि अगर हमने इसे 20 रुपये दिया है तो कम से कम 15 रुपये की तो ये सर्विस हमको देगा ही देगा। अभी अपने बच्चों से भी हम उम्मीद करने लगते हैं इसी तरीके से, और बाहर वालों से तो करते ही हैं। और जब हमारी उम्मीदों पे ये लोग खरे नहीं उतरते हैं तो हमारे दिल को बहुत ठेस लगती है। हम कहते हैं अगर तुम हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरोगे तो हम तुम्हें दंड देंगे। हम उन्हें पैसों का प्रलोभन देते हैं, देखो देखो ये जायदाद हम तुम्हें नहीं देंगे, ये जायदाद हम उसको दे देंगे। तो इन शॉर्ट हम क्या बन जाते हैं? एक बनिया क्या व्यापारी बन जाते हैं। बच्चों को हम झुनझुना दिखाते हैं, आओ 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 हमारे पास आओ। हमने उन्हें संस्कार क्या दिए कि अगर पैसा होगा तो माँ बाप की सेवा करना, और पैसा नहीं होगा तो माँ बाप की सेवा नहीं करना। पैसों के पीछे भागने वाला बच्चा माँ बाप की तब तक सेवा करेगा जब तक उनके पास पैसा है, और एक समय ऐसा आएगा कि जब पैसा उनके पास होते हुए भी ख़त्म हो जाएगा, या वो बच्चा अपना खुद का पैसा कमाने लगा, तब उनके पैसों का क्या मोल हो जाएगा। तो ये रिश्ते और नाते ये सब कैसे हैं? खोखले हैं। स्वार्थ के लिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बच्चा आपसे जुड़ा हुआ है ताकि आप उसकी फ़ीस दे सकें, आप उसको अच्छी अच्छी बाइक्स दिला सकें, खाना खिला सकें, अच्छे कपड़े दिला सकें, सांसारिक रूप से उसको तृप्त कर सकें। इसीलिए तो रिश्ते निभा रहे हैं सब। चाहे कोई भी रिश्ता हो, आप देखिए सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं इस पर कि ये स्वार्थ के रिश्ते हैं, और ये आपके साथ कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं। यकीन मानिए, आपका साथ केवल और केवल माता काली देगी। अगर आप माता काली के ध्यान में रहते हैं तो माँ आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा देती है, ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा देती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप अपने जीवन को कंट्रोल में करिए, इसके लिए लक्ष्य निर्धारण करिए। इस समय हमें रुक जाना है, इतना पैसा कमाना है, इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते। अपने लिए समय निकालना है। अपने लिए समय निकालने का क्या मतलब हो गया कि अपनी भी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ एक ऐसा समय निकाल लीजिए अपनी लाइफ में कि इस समय केवल मैं अपने आप को दूंगा, चाहे वो 1 घंटा ही क्यों ना हो, चाहे वो 1.5 घंटा ही क्यों ना हो, चाहे वो 3 घंटे ही क्यों ना हो। जीवन में आपको अपने लिए समय निकालना ही होगा, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आपने अपना लक्ष्य बना लिया है कि बच्चों की शादी कर देनी है, उसके बाद मुझे ये काम करना है। ये काम मतलब कमंडल लेके हिमालय भागना है। भाई, हिमालय आपका घर है। हिमालय की जो गुफा है वहाँ जहाँ आप तप करने वाले हैं या सोच रहे हैं, आपका कमरा है जिसमें आप पूजा करते हैं। एकांत है उस पूजा घर का। हिमालय की जो कंदरा में एकांत मिलेगा, वही एकांत आपको अपने उसी पूजा घर में भी मिलेगा। माता की प्रशंसा आपको हिमालय पे भी करनी है, और माता की प्रशंसा आपको अपने घर के इस कमरे में भी करनी है। पर अपने लिए आपको समय निकालना ही होगा, चाहे अभी आपको घर छोड़ने का टाइम आया हो, संन्यास लेने का टाइम आया हो, चाहे ना हो। अगर आपने अपने लिए समय नहीं निकाला है तो आप बहुत दुखी रहेंगे। उस 1 घंटे में आपको कोई टोके ना, आपको कोई रोके ना। वो 1 घंटा आपका है, आपके जीवन का है। आपने अपना जीवन अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए अर्पित कर दिया है। उसी तरीके से पति के लिए भी कहेंगे। तो 1 घंटा तो आप डिज़र्व करते ही हैं ना अपनी लाइफ का। और आप एक बात समझिए, जो करने वाला होता है घर में वही गालियां खा रहा होता है, क्योंकि उससे उम्मीदें बहुत होती हैं लोगों को।
अपने आप से वो सब नाउम्मीद हो जाते हैं। वे हमेशा सोचते हैं कि कुछ और ये कुछ बना ले, कुछ ले आए तो हम बढ़ जाएंगे, नहीं तो हम कैसे बढ़ेंगे। उनको आपसे उम्मीद है, बहुत उम्मीद है आपसे, पर अपने ऊपर वो नाउम्मीदी रखे हैं कि वो भी कुछ कर सकते हैं। नहीं, वो घात लगाए हैं। ये हमारी आत्मा तृप्ति करेगा, ये हमको वो चीज़ ला कर देगा, वो माया ला कर देगा जिससे हम तृप्त हो जाएं। पर ये कब तक? आप अपने जीवन के लिए खुद उत्तरदायी हैं। आज आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, वो इसलिए क्योंकि आपने एक चॉइस करी है कि नहीं हम इस सिचुएशन में रहेंगे। कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, आपने स्वयं से चॉइस करी है। कहा है कि पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तो कूदेंगे, अभी बहुत गर्म और खौलता हुआ है, धूप तेज़ है, चलने का मन नहीं है, गिर जाएंगे। आपने चलने की कोशिश करी, आपने ये सोचे बगैर डिप किया कि अगर पानी ठंडा होगा कि गर्म होगा, ये बात की बात है। अभी दौड़ कर तैर कर उस पार जाना है। लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको डिसाइड करना ही होगा। और उसे कब करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आपको अपना मन ध्यान में लगाना है, किस तरह से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, ये सब डिसाइड करना और चॉइस करना, ये तो आप पे निर्भर है। कभी भी दूसरे पे दोष मत मढ़िए। आपने डिसाइड किया था कि आपको एक्सप्लॉइट किया जाए, तो इसलिए आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। जिस दिन आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए, तो आपको कोई भी माई का लाल एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। तो माया मुक्ति का द्वार है, आपको लगता है? माया मुक्ति का द्वार नहीं हो सकता है। अगर माया को लक्ष्यबद्ध कर दिया जाए, कि एक लक्ष्य बना दिया जाए कि नहीं हम ये करेंगे, इस उम्र में ये करेंगे, सब लाइफ को प्लान कर दिया जाए, तब माया मुक्ति का द्वार बन जाएगा। और बिना कोई चीज़ का स्वाद चखे अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो ये व्यर्थ है। तब आपको तो पता ही नहीं है क्या चीज़, छोड़ने में क्या दिक्कत होगी। आपने अपने जीवन के सब खट्टे मीठे अनुभव ले लिए हैं और माया मुक्ति का द्वार बन गया है। तो आप देखिए, माया मुक्ति का द्वार सच में है, बस उसे लक्ष्य दे दीजिए। जय माँ काली, जय माँ तारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबका भला हो। नेक्स्ट एपिसोड में हम और बातें करेंगे।